आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाल संसद क्या है और क्यों इसे हर विद्यालय के लिए ज़रूरी समझा गया है। तो सबसे पहले यहाँ देख लें, बाल संसद विद्यालय के बच्चों का एक मंच जहाँ उन्हें विद्यालय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने अधिकारों की बात खुलकर कहने की स्वतंत्रता होती है। इसका उद्देश्य क्या है? विद्यालय विकास में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, नेतृत्व, निर्णायक एवं संप्रेषण क्षमता का विकास करना, विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने में सहयोग प्राप्त करना और बाल उन्मुख विद्यालय यानी चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल की परिकल्पना को जीवंत रूप प्रदान करना। बाल अधिकार के प्रकार। जीवन जीने का अधिकार। पहला हक है जीने का, अच्छा खाने पीने का, लड़का हो या लड़की हो, सेहत सबकी अच्छी हो। संरक्षण का अधिकार। फिर हक है संरक्षण का, पोषण से है रक्षण का, श्रम, व्यापार या बाल विवाह नहीं करें बचपन तबाह। सहभागिता का अधिकार। तीसरे हक की बात करें, सहभागिता से उससे कहें, मुद्दे हो उनसे जुड़े तो बच्चों की भी बात सुने। और विकास का अधिकार। चौथा हक विकास का, जीवन में प्रकाश का, शिक्षा हो गुणवत्ता युक्त, मनोरंजक पर डर से मुक्त। इतिहास। नालंदा जिले में बाल संसद के गठन की शुरुआत यूनिसेफ प्रायोजित स्पीड कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1998 में की गई। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम से संपूर्ण भारत को आच्छादित किए जाने के उपरांत बिहार के सभी प्राथमिक मध्य विद्यालयों में बाल संसद गठन का प्रावधान किया गया। बिहार को देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ, जहां पर हर विद्यालय में बाल संसद के गठन का प्रावधान किया गया और इसका गठन हुआ। संप्रति नालंदा जिले के सभी विद्यालयों में बाल संसद का गठन प्रत्येक वर्ष हो रहा है, किंतु उसकी 100% सक्रियता के बारे में दावा नहीं किया जा सकता है। बाल संसद क्यों? बच्चों में जीवन कौशल का विकास करने के लिए, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, विद्यालय को आनंददायी, सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के लिए। पृष्ठभूमि। विद्यालय एवं शिक्षा बच्चों के लिए है, तो उन्हें बच्चों की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, अतः बाल अधिकार पर एक नज़र आवश्यक है। बाल अधिकार क्या है? बच्चों के मानवाधिकारों को बाल अधिकार कहते हैं। बाल संसद का गठन कैसे? विद्यालय में सभी बच्चों की एक सभा बुलाकर उन्हें वर्गवार बैठाएं। गठन के पूर्व संयोजक शिक्षक द्वारा बाल संसद के बारे में विस्तृत चर्चा। बाल सभा द्वारा एक प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री का चुनाव। दोनों पदों में से कोई एक पद छात्रा द्वारा भरा जाएगा। सहयोग समिति। मंत्रियों के सहयोग के लिए प्रत्येक कक्षा से एक छात्र एवं एक छात्रा का चयन बाल संसद द्वारा सक्रिय सदस्य के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में 10 और मध्य विद्यालयों में 16 सदस्यों की समिति होगी। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर एक छात्र अथवा एक छात्रा ही समिति के सदस्य होंगे। बाल संसद का गठन कैसे? प्रत्येक वर्ग का 5 समूहों में वितरण। समूह वितरण के लिए उपस्थिति पंजी का वर्ग क्रमांक आधार होगा। जैसे क्रमांक 1 पहला समूह, क्रमांक 2 दूसरा समूह, क्रमांक 3 तीसरा समूह, क्रमांक 4 चौथा समूह, क्रमांक 5 पांचवा समूह, तथा इसी प्रकार अगले क्रमांक का क्रम चलेगा, यानी छठा क्रमांक फिर पहला समूह कहलाएगा, सातवां दूसरा, आठवां तीसरा समूह कहलाएगा। समूह के नाम महापुरुष, नदी, फूल, पहाड़ इत्यादि के नाम पर रखे जा सकते हैं। बाल संसद का गठन कैसे? प्रत्येक समूह से एक मंत्री और एक उप मंत्री का चयन समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक समूह से एक छात्र और एक छात्रा मंत्री, उप मंत्री के दायित्व संभालेंगे। इसके बाद सभी मंत्री और उप मंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाकर दायित्वों का बंटवारा किया जाएगा। बाल संसद का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। शैक्षणिक वर्ष के प्रथम माह में इसका गठन अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री, सह मीना मंत्री, जो छात्रा ही होगी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, जल एवं कृषि मंत्री, उप जल एवं कृषि मंत्री, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री, उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। मंत्रिमंडल के कार्य एवं दायित्व। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री प्रत्येक 15 या 30 दिनों पर मंत्रियों की बैठक बुलाना एवं पिछले कार्यों पर चर्चा तथा आगे की योजना का निर्माण करना। प्रत्येक 3 महीने पर विद्यार्थियों की आम बैठक करना। प्रत्येक मंत्री के कार्यों की समीक्षा करना और उपयोगी निर्णय लेना। विद्यालय शिक्षा समिति और माता समिति की बैठक में बाल संसद द्वारा उठाए गए मुद्दों को रखना और उनके समाधान हेतु समिति से आग्रह करना। बैठक की कार्यवाही पंजी संधारित करना।
प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। समूह के दिनवार कार्यों का बंटवारा करना, विशेष अवसरों पर विद्यालय में समारोह का आयोजन करना, विशिष्ट व्यक्तियों के विद्यालय आने पर बाल संसद के सदस्यों को मिलवाना, सभी मंत्री, उप मंत्री और मॉनिटर से अपने अपने बैच लगवाना सुनिश्चित कराना। उप प्रधानमंत्री का दायित्व प्रधानमंत्री को सहयोग करना और उनकी अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों को करना। मंत्रिमंडल के कार्य एवं दायित्व। शिक्षा मंत्री बाल पंजी तैयार अद्यतन करने के लिए शिक्षक और विद्यालय शिक्षा समिति को सूचना हासिल करवाना, बच्चों की सहायता से अनामांकित और लगातार विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करना, सभी वर्ग कक्ष को आकर्षक बनवाना, सभी बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए प्रेरित करना, वर्ग कक्ष में निःशक्त बच्चों को समान अवसर का उपलब्ध कराना, वर्ग कक्ष में निःशक्त बच्चों को समान अवसर उपलब्ध करवाना, शैक्षिक कार्य में शिक्षकों का सहयोग करना, सूचना पट पर आज का विचार अंकित करना। उप शिक्षा मंत्री सह मीना मंत्री, जो उप शिक्षा मंत्री होगी वो मीना मंच की मीना मंत्री होगी। शिक्षा मंत्री के कार्यों में सहयोग प्रदान करना, प्रत्येक महीने में बच्चों की उपस्थिति चार्ट तैयार कराकर हरा, पीला, लाल स्टार लगाना, बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन कराना, मीना की कहानियां सुनवाना, घर के कार्यों में बालक बालिकाओं को समान रूप से भागीदार होने के लिए प्रेरित करना, लगातार समीक्षा करते रहना कि कितने बच्चों को नामांकित कराया गया और कितने बच्चों को विद्यालय छोड़ने से रोका गया। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री और उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, बच्चों की सहायता से पूरे विद्यालय परिसर, शौचालय आदि की सफाई करवाना, कम से कम 15 दिन में एक बार वर्ग कक्ष की धुलाई करवाना, प्रत्येक दिन कमरे एवं बरामदे का पोछा करवाना, वर्ग कक्ष एवं परिसर में जगह जगह पर कूड़ेदान की व्यवस्था करना, शौचालय के पास जल की सुलभता सुनिश्चित करना, बच्चों के कपड़े, नाखून, बाल, दांत, शरीर की जांच करना एवं उन्हें साफ रखने की आदत डलवाना, स्वच्छता सामग्री को उचित स्थान पर रखना और बच्चों को उसके उपयोग की आदत लगवाना, प्राथमिक उपचार किट्स को ठीक से रखना, शौचालय के पास साबुन रखना और बच्चों में प्रयोग की आदत डलवाना, मध्याह्न भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धुलाई की व्यवस्था करना, शौचालय इस्तेमाल का तरीका बताना, विद्यालय में सुई धागा और बटन की व्यवस्था रखना। जल एवं कृषि मंत्री, उप जल एवं कृषि मंत्री, विद्यालय में पेड़ पौधे लगाना या लगवाना, बच्चों से फूलों की क्यारी बनवाना, प्रत्येक बच्चे से उसके द्वारा लगाए गए पौधे की देखरेख सुनिश्चित कराना, अलग अलग विद्यार्थी समूह के बीच विद्यालय परिसर को बांटकर उसकी साफ सफाई और उसके सौंदर्यीकरण की प्रतियोगिता आयोजित करवाना, बागवानी हेतु प्रयोग में आने वाली सामग्रियों को सुरक्षित रखना, सभी वर्ग कक्ष के सामने में पेयजल घड़ा बाल्टी में रखना और रखवाना और उससे पानी निकालने एवं पीने के बर्तन को भी रखना, पेयजल स्रोत के पास सफाई का पूरा ध्यान रखना, बागवानी की जगह नहीं रहने पर गमले में फूल लगवाना। पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, बच्चों में पुस्तकालय की किताबें पढ़ने की आदत दिलवाना, विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची बनाना, विद्यालयों तक पुस्तकों की पहुंच सुनिश्चित करना, विद्यालय में अखबार की व्यवस्था शिक्षकों अभिभावकों की मदद से करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु शिक्षकों की सहायता से छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोगों की व्यवस्था करना, शिक्षकों की मदद से कम पाठ्य पुस्तक में वर्णित सभी प्रयोगों को करने कराने की कोशिश करना, विज्ञान किट्स को कक्ष में सजा कर रखना और बच्चों को उसके उपयोग हेतु प्रेरित करना। सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री, उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री, प्रत्येक दिन विद्यालय में चेतना सत्र का संचालन करना, समूहवार अलग अलग दिन चेतना सत्र का आयोजन करना, विद्यालय में शिक्षक के नहीं पहुंचने पर भी ससमय चेतना सत्र प्रारंभ कराना, प्रतिदिन चेतना सत्र में विद्यालय शिक्षा समिति और माता समिति के सदस्यों ग्रामीणों को बुलाना, खेल की घंटी में व्यवस्थित ढंग से खेलने पर बल देना, सप्ताह में एक दिन शनिवार को और उर्दू विद्यालयों में गुरुवार को सांस्कृतिक गोष्ठी का आयोजन करना, वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, विशेष दिवस एवं राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर समारोह आयोजित करवाना, प्रभात फेरी, नामांकन रैली, सफाई रैली, स्वास्थ्य रैली इत्यादि का आयोजन करवाना, बाल अखबार या पत्रिका निकालना। निष्कर्ष, इस प्रकार विद्यालय में सशक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में बाल संसद की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर विद्यालय में बाल संसद सक्रिय है तो बच्चों की नियमितता एवं उनका ठहराव सुनिश्चित करने में शिक्षकों को बड़ी सहायता मिलती है। साथ ही बच्चों के लिए जीवनोपयोगी उत्तम कोटि की शिक्षा का लक्ष्य भी पूर्ण होता है। बच्चों में समस्त आवश्यक जीवन कौशल का विकास भी सुनिश्चित होता है। धन्यवाद।